मातरम का अपमान करने पर भी वही सजा मिलेगी जो आज राष्ट्रगान के अपमान पर मिलती है? क्या ये राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा का कानून है या फिर अभिव्यक्ति की आजादी पर एक नई बहस की शुरुआत? संसद में आने वाला एक बिल और उसके साथ शुरू हो गई राजनीति, संविधान और राष्ट्रवाद की नई जंग। भारतीय राजनीति में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सिर्फ संसद की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सीधे देश की भावना, इतिहास और राष्ट्रीय पहचान से जुड़ जाते हैं। वंदे मातरम ऐसा ही एक विषय है। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों से जुड़ा एक ऐसा प्रतीक है जिसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ रहे लाखों भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। लेकिन अब लगभग 150 साल बाद यही वंदे मातरम एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। इस बार वजह कोई सांस्कृतिक विवाद नहीं, बल्कि संसद में आने वाला एक नया कानून है। मोदी सरकार मॉनसून सत्र में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक 2026 लाने जा रही है। अगर ये विधेयक संसद से पास होकर कानून बन जाता है तो पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान की तरह कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी। यानी अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करता है, उसके गायन में बाधा डालता है और सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकती है और 3 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। लेकिन जैसे ही इस प्रस्तावित कानून की चर्चा सामने आई, उसके साथ ही कई सवाल भी उठने लगे। क्या अब हर भारतीय के लिए वंदे मातरम गाना अनिवार्य हो जाएगा? कोई व्यक्ति धार्मिक या व्यक्तिगत वजह से इसे नहीं गाता तो क्या वो अपराधी माना जाएगा? क्या ये कानून केवल राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए लाया जा रहा है या जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर एक नया कानूनी दबाव पैदा करेगा? आखिर सरकार को ऐसा कानून बनाने की जरूरत अभी क्यों महसूस हुई है, जबकि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा आज से नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के शुरुआती सालों से है? इन सभी सवालों के जवाब समझने के लिए पहले हमें मौजूदा कानून को समझना होगा। दरअसल आज भारत में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 लागू है। ये वही कानून है जिसके तहत राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना, राष्ट्रगान का जानबूझकर अपमान करना, संविधान से जुड़े कुछ संरक्षित प्रतीकों का अपमान करना दंडनीय अपराध माना जाता है। लेकिन अगर आप इस कानून को ध्यान से पढ़ेंगे तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। इस कानून में राष्ट्रीय ध्वज का उल्लेख है, राष्ट्रगान का उल्लेख है, संविधान के सम्मान का जिक्र है, लेकिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कोई जिक्र नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम के गायन में बाधा डालता है या उसका अपमान करता है तो उसके लिए कोई अलग और विशेष दंडात्मक प्रावधान मौजूद नहीं है। सरकार का कहना है कि यही सबसे बड़ी कानूनी कमी है जिसे अब दूर किया जाना चाहिए। सरकार का तर्क है कि जिस राष्ट्रीय गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, उसे आज भी करोड़ों भारतीय राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक मानते हैं। ऐसे में अगर राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज को कानून का संरक्षण प्राप्त हो तो राष्ट्रीय गीत को उससे अलग क्यों रखा जाए? सरकार इस प्रस्तावित कानून के पीछे एक और जरूरी ऐतिहासिक वजह भी बता रही है। साल 2026 में वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे हो रहे हैं। इतिहास के अनुसार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1876 में इसकी रचना की थी और 1882 में इसे अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया। इसके बाद ये गीत धीरे धीरे अंग्रेजी शासन के खिलाफ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रभावशाली सांस्कृतिक प्रतीक बन गया। देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले आंदोलन, सभा और विरोध प्रदर्शन में वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि संघर्ष और स्वाधीनता का उद्घोष था। कई क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे पर चढ़ते समय भी वंदे मातरम का उद्घोष किया। आजादी मिलने के बाद 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी गई। सरकार का कहना है जिस गीत का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इतना जरूरी योगदान रहा हो, उसे केवल सांस्कृतिक प्रतीक मानकर छोड़ देना सही नहीं है। उसे भी वही कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए जो राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज को है। हालांकि कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जैसे ही ये विधेयक सामने आया, विपक्ष ने इसे केवल राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न मानने से इनकार कर दिया।
कांग्रेस, वाम दलों और कुछ अन्य विपक्षी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय सम्मान का महत्व अपनी जगह है, लेकिन कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो भविष्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार को प्रभावित करे। विपक्ष का यह भी तर्क है कि वंदे मातरम को लेकर देश में पहले भी संवैधानिक और सामाजिक स्तर पर कई बहसें हो चुकी हैं, इसलिए इस विषय को सिर्फ भावनात्मक नजरिए से नहीं बल्कि संवैधानिक दृष्टिकोण से भी देखना जरूरी है। यही वजह है कि संसद में आने वाला ये विधेयक अब सिर्फ एक कानूनी संशोधन नहीं रह गया, बल्कि राष्ट्रवाद, संविधान और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन की एक बड़ी राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है। यहीं से इस पूरे मामले का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि अगर ये कानून बन भी जाता है तो क्या सिर्फ वंदे मातरम ना गाने पर किसी को जेल हो जाएगी? क्या पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज कर सकती है? जानबूझकर अपमान का कानूनी मतलब क्या होगा? और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के बाद इस कानून की व्याख्या कैसे की जाएगी? सबसे पहले बात करते हैं सजा की। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करता है, उसके गायन में बाधा डालता है या किसी सभा में राष्ट्रीय गीत गाए जाने के दौरान व्यवधान उत्पन्न करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति पहले भी इसी अपराध में दोषी ठहराया जा चुका है और दोबारा वही अपराध करता है, तो दूसरी बार उसके लिए कम से कम 1 साल की कैद का प्रावधान भी प्रस्तावित किया गया। ये व्यवस्था लगभग वही है जो आज राष्ट्रगान के अपमान से जुड़े मामलों में लागू होती है। लेकिन यही एक बहुत जरूरी शब्द आता है, जानबूझकर। यही शब्द इस पूरे विधेयक की कानूनी आत्मा है। कानून ये नहीं कहता कि हर गलती अपराध होगी। अगर किसी कार्यक्रम में तकनीकी वजह से गीत रुक गया, किसी व्यक्ति को गीत के बोल नहीं आते, किसी बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति से शारीरिक रूप में खड़ा ना हो पाए या किसी से अनजाने में कोई भूल हो गई, सबसे तीखा विरोध वामपंथी दलों और कांग्रेस की ओर से सामने आया। सीपीआईएम का कहना है कि संविधान सभा ने जानबूझकर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक जैसा संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था। पार्टी का तर्क है कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार किया था, लेकिन इस संबंध में संविधान सभा ने कोई अलग संवैधानिक प्रस्ताव पारित नहीं किया। विपक्ष का एक तर्क ये भी है कि वंदे मातरम के शुरुआती 2 अंतरे व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन बाद के अंतरों में देवी देवताओं का उल्लेख होने की वजह से आजादी से पहले भी इस पर बहस हुई थी। इसी वजह से 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने सार्वजनिक कार्यक्रम में सिर्फ पहले 2 अंतरे गाने की सिफारिश की थी। विपक्ष का कहना है कि इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर बेहद सावधानी से कानून बनाना जाना चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस विधेयक को राजनीतिक कदम बताते हुए आरोप लगाया है कि सरकार राष्ट्रीय भावनाओं को कानूनी बहस में बदल रही है। वहीं भाजपा इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है। भाजपा का कहना है कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है और जब राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज को कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, तो राष्ट्रीय गीत को इससे अलग रखने का कोई वजह नहीं है। सरकार का यह भी तर्क है कि प्रस्तावित कानून किसी नागरिक को जबरन वंदे मातरम गाने के लिए बाध्य नहीं करता, बल्कि सिर्फ उसके जानबूझकर अपमान या गायन में बाधा डालने जैसे कृत्यों को दंडनीय बनाना चाहता है। अब सवाल ये है कि क्या ये विधेयक आसानी से कानून बन जाएगा? इसका जवाब फिलहाल संसद के पास है। पहले इसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में पारित होना होगा। उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर ही ये कानून बनेगा। अगर संसद में संशोधन सुझाए जाते हैं तो विधेयक का अंतिम स्वरूप भी बदल सकता है, यानी अभी ये एक प्रस्तावित कानून है, अंतिम कानून नहीं है। कुल मिलाकर इस पूरे विवाद का सार यही है कि एक तरफ सरकार इसे राष्ट्रीय गौरव और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत की रक्षा का प्रयास बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे संवैधानिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नजरिए से देख रहा है। आने वाले दिनों में संसद में होने वाली बहस और उसके बाद अदालतों की व्याख्या ये तय करेगी कि राष्ट्रीय सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन किस तरह बनाया जाता है।